गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 18 जनवरी 2022 और 18 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 18 जनवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश के साथ सबसे बड़ी स्टील कंपनी पास्को के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए दक्षिण कोरिया की देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पास्को के साथ समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने स्टील, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए दक्षिण कोरिया पास्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुद्रा में इंटीग्रेटेड स्टील मिल शुरू करने के लिए 37,000 करोड़ यानी $5 बिलियन रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो ये कदम जो है अभी दक्षिण कोरिया ने उठाया है। तो एक झलक दक्षिण कोरिया के साथ देखते हैं। दोस्तों दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी सियोल है। यहाँ की करेंसी वान है और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री है किम बी क्यूम और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। यहाँ का पार्लियामेंट यानी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, हरियाणा। अब हरियाणा की सरकार ने दी है तो जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की जो प्रमुख नदियां उनमें से प्रमुख है यमुना, सरस्वती। यहाँ टोटल जिलों की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन जैसलमेर में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जैसलमेर। अब जैसलमेर में किया गया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सेना दिवस पर शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। यह खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जैसलमेर स्थित सैन्य स्टेशन में 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया जो 26 जनवरी तक रहेगा। इस झंडे को 70 कारीगरों ने मिलकर 49 दिन में तैयार किया है। इसे बनाने के लिए 4500 मीटर हाथ से काथे और बुने खादी के सूती ध्वजपट का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हिंदी भाषा में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण छापने की अनुमति दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, हिंदी। अब हिंदी भाषा में दी है छापने के लिए तो एक झलक देखते हैं यूनेस्को के बारे में। तो दोस्तों यूनेस्को का जो है मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके महानिदेशक हैं आद्रे अजोले। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत को कितने वर्ष के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। दोस्तों आपका आंसर होगा 4 वर्ष। अभी भारत को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया है।
दोस्तों अभी हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार भगत सिंह कोश्यारी ने को मिला है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों अभी ये कौन है भगत सिंह कोश्यारी? तो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इनको मुंबई में 12वें भारत रत्न यानी डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का अंबेडकर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का अम्बेसडर झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, झूलन गोस्वामी। अब झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है झूलन गोस्वामी, और इनको जो है अभी इनको जो है अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी ये आईसीसी से है, तो इस आईसीसी के बारे में जानते हैं एक बार। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है दुबई, जो कि यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में जो है पियरे ओलिवियर गोरिचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, पियरे ओलिवर गोरिचस। अब इनको नियुक्त किया गया है, तो जानते हैं सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरा मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं IMF, यानी इसको कह सकते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC जो कि US में है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा बात है कि हम ये जानते हैं कि विश्व बैंक होता क्या है। तो दोस्तों पहले तो जान लेते हैं इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC यानी पूर्व में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अलग अहम संस्था है, और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन दबाना न भूलें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।